आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 2 स्कंध हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। तृतीय स्कंध में आज प्रवेश करेंगे। इसका जो प्रथम अध्याय है आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। श्री शुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमद्भिमत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि ऋषि से यह प्रश्न पूछा। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इस बात को, कोई हम जैसा कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कह रहा कि वो शब्दों के जाल में घुमाए, कुछ उपमाएं लगाए, कुछ अलंकारित करे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तो कुछ इसमें मर्म होगा। अपना अत्यंत समृद्ध, जो समृद्ध घर है, जहाँ कोई क्लेश नहीं है, उनकी गृहस्थी में भी कोई क्लेश नहीं है कि भाई घर वाली कान खा के रखते, दिमाग खाते, जान खाते तो भागो भागो ऐसे, या फिर हम बहुत ज्यादा हम पे कोई काम धंधा नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं, ऐसा भी नहीं था। वो तो इतने सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के बहुत अच्छे सलाहकार पोस्ट पर थे। अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि ऋषि से यह प्रश्न पूछा। क्योंकि जो भगवत भक्त होते हैं हर परिस्थिति में ही भगवान का अनुग्रह देखते हैं। वो उनका वैराग्य परिस्थिति जन्य नहीं होता कि अब अनुकूलता नहीं है तो हमने वैराग्य धारण कर लिया। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा, यद्वा अयम मंत्र कृद्धो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। पांडवों के जो भवन है उसके विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण इनके मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। पांडवों के जो गृहस्थ आश्रम है, जो ग्रह है, उसके बारे में कहा जा रहा है। भगवान वहां इजी होके जाते हैं, भगवान वहां भगवान होके नहीं जाते। क्या फॉर्मेलिटीज पालन करनी होंगी, भगवान जैसा बैठना पड़ेगा, वैसी बातें करनी पड़ेंगी। वो इजी होके जाते हैं, आराम से रह सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे अपने घर में होता है। और साथ में दुर्योधन को भी इसमें ऐड किया गया है। दुर्योधन के घर की ओर वो ध्यान भी नहीं देते, जबकि लौकिक दृष्टि से दुर्योधन के पास ज्यादा संपन्नता है। राजोवाचा कुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रेयेण रास संगमः कदा वा सः संवाद एतद्वर्णय न प्रभो। राजा ने राजा मीन्स राजा परीक्षित, राजा ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके मुझे यह बताकर मुझे कृत्य करें। परीक्षित महाराज ये जानना चाह रहे हैं। परीक्षित महाराज अभी बेसिक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लेवल से हैं। मतलब उनको ये नहीं बोला जा सकता, इतना कॉमन सेंस नहीं है, ये पूछ रहे वो पूछ रहे। वो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछ रहे जो कोई भी पूछ सकता है। जैसे हम देखते बहुत सारे लोग सरल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अरे इनको इतना नहीं पता। परीक्षित महाराज भी पूछ रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी से, जो संत विदुर हैं और जो अनुग्रहकारी, जो कृपालु हैं मैत्रेय मुनि,
वो मिले कहाँ पे, कहाँ पर उनका विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु कृपा करके यह बताकर मुझे कृत कृत्य करें। न यल्पार्थो दयस्तस्या विदुरस्यामलात्मना तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। संत विदुर भगवान श्री कृष्ण के महान एवं शुद्ध भक्त थे। अतएव कृपालु श्री मैत्रेय मुनि से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। जो परीक्षित महाराजा साथ साथ क्या कह रहे हैं, जो विदुर जी हैं वे भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त हैं, कपटी भक्त नहीं है, सो कॉल्ड भक्त नहीं है, न ज्ञानी भक्त है, न कर्म मिश्रा भक्ति है उनकी, न ज्ञान मिश्रा सकाम भक्त भी नहीं है, वे शुद्ध भक्त हैं। अतएव जो कृपालु मैत्रेय मुनि हैं उनसे जो उन्होंने प्रश्न पूछे, मीन्स जो उनके मुख से कुछ निकल रहा है सब, तो वो कुछ वेस्ट नहीं होगा हमारे जैसे फालतू की गप है जिनसे ना हमारा फायदा ना सुनने वाले का फायदा, बल्कि उल्टा नुकसान ही जो होगा। कहीं के कहीं बातें निकल जाएंगी, इसने तो ये बोला उस दिन ये बोला था, बताओ बोला था कि नहीं, सच है कि नहीं है, ऐसे। तो वो कह रहे हैं जब उनके मुख से कुछ निकला है, उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं वो सार्थक होंगे, अत्यंत सार्थक होंगे, फ्रूटफुल होंगे, उच्च स्तरीय होंगे, हाई लेवल के होंगे, ऐसे डाउन कैटेगरी प्रश्न नहीं होंगे। जैसे आज के वर्तमान समय में जिस प्रकार से जनरेशन आगे बढ़ रही है और अभी अभी विद्यमान होंगी जो 3 जनरेशन, उनकी बातचीतों में भी शब्दों का बहुत बड़ा वेरिएशन देखेंगे। जो हमसे भी पहले वाले उनके शब्दों का संग्रह अलग होगा, हमारा अलग होगा, और और जो हमसे बाद में आ रहे उनके शब्द कुछ अलग होंगे, क्योंकि जहां जहां से उन्होंने शब्द पकड़े हैं, जहां से उन्होंने सीखा है बोलना, वो अलग अलग मीडियम है। तो फिर हम कहते हैं ना कि देखो ये कैसी बातें करते हैं आजकल के बच्चे, कैसे शब्द यूज करते हैं, ऐसे डाउन ग्रेडेड ऐसे। तो वो कह रहे विदुर जी को कि उनके हाई लेवल के वो क्वेश्चन होंगे, वैसे डाउन ग्रेडेड क्वेश्चन नहीं होंगे, तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। और जो सच में विद्वान हैं उनके द्वारा अनुमोदित होंगे, वो भी कहते होंगे हाँ सही प्रश्न पूछे विदुर जी। और यही श्रीमद् भागवतम हमें सिखाना चाह रहा है। प्रश्न क्या पूछे, किससे पूछे, किस प्रकार पूछे। यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बहुत ही सुंदर लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब लगने वाली कुछ लाइन्स है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो, तब उसे प्रमाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। डायरेक्ट इसीलिए गुरुदेव अवेलेबल नहीं किए जाते। हमारे गुरुदेव बड़े सरल हैं, साधु हैं, इसलिए डायरेक्ट भी उपलब्ध हैं, डायरेक्ट फोन नंबर ले सकते हैं, कॉल करो गुरु जी ऐसा वैसा कुछ भी दुनियादारी सुना दो, या जब आए भी साक्षात भी तो कुछ भी सुना दो। लेकिन आप देखेंगे जो और भी बड़ी संस्थाएं हैं जहाँ से प्रचार कार्य चल रहे हैं, वहाँ आचार्य वर्ग इतने इजीली जन साधारण को अवेलेबल नहीं होते। कोई भी जाके उनका दिमाग खाए कान का, ऐसी वहाँ व्यवस्था नहीं होती। क्यों नहीं होती? यही बात कि उसको पता तो हो पहले कि पूछना क्या है गुरु से, फिर उसके लिए नीचे वाले बहुत सारे होते हैं, उनसे ही पूछ लीजिए आप। उस सामान्य व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसको भी ज्यादा कुछ पता नहीं अध्यात्म का, उसे फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल आज के जगत में जो प्रासंगिक हैं शब्द, ऐसे शब्द हैं यहाँ पर, फैशन के रूप में नहीं कि हाँ गुरु तो बनाने ही पड़ते भैया, सत्संग तो लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं जुड़ना ही पड़ता है, इसलिए। तो भागवतम हमें प्रश्न पूछना और कैसे प्रश्न पूछने, किससे पूछने, किस प्रकार पूछने, ये सिखाता है। सूत उवाच स एवं ऋषि वर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबुः
विप्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। इस प्रकार राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, सौनकादि 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए जो श्रील सुखदेव गोस्वामी हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हैं। वो ऐसे ही नहीं है कि कल ही उनका दीक्षा या कल ही संन्यास हुआ और आज ही वो गुरु हो गए, इस प्रकार नहीं। वो अत्यंत अनुभवी हैं और राजा से प्रसन्न भी हैं। जो महाराज परीक्षित है उनके आचरण से प्रसन्न है, उनके धन संपत्ति से नहीं, शिष्य वित्तापहार का नहीं है सुखदेव गोस्वामी, उन्हें वित्त का ही को चाहिए, उनका तो कुछ है नहीं ऐसा। तो वे प्रसन्न है उनके आचरण से, उनके जो हृदय में जो कह सकते हैं जो दीनता है, जो विनम्रता है, जो सुचिता है, उससे। इस तरह जब राजा ने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने क्या बोला, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने, लिसन केयरफुली। ऐसे ही नहीं कि बस आपने पूछ तो दिया खुद ही गायब हो गए। क्योंकि जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछें, कोई फोकस्ड पर्सन से, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ ही चल सकता है, हमने कुछ पूछा फिर इधर उधर लग गए, वो पचा भी लेगा। लेकिन कोई जो फोकस्ड पर्सन होंगे ना, सिंसियर किसी भी फील्ड में, अभी आध्यात्म की नहीं हर फील्ड की बात हो रही, तो उनको फिर गुस्सा आएगा अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो, उनका समय लेते हो, अमूल्य समय, और फोकस्ड नहीं हो तो गुस्सा आएगा। इसको मैं कैसे बोल पा रही हूँ, एक मटेरियल एक्सपीरियंस है। हम लोग जब 12th में थे और फिजिक्स में लाइट वाला एक चैप्टर था और हम ट्यूशन जाते थे, वहां मेरे साथ का एक क्लासमेट, उसने वो सर से क्वेश्चन पूछ लिया और सर भी वैसे वैसे नहीं थे, अपने समय के वो यूनिवर्सिटी टॉपर थे, फिजिक्स ही उनका खाना पीना सब सोना फिजिक्स ही था। उसने क्वेश्चन पूछ लिया साथ वाले ने, और फिर जब वो बता रहे तो ध्यान नहीं दे रहे, इधर उधर, तो बोला तुरंत थप्पड़ बजाऊंगा, ये पूछा क्यों तुमने, इधर ध्यान दो ऐसे। तो जो किसी भी, और स्पेशली फिर आध्यात्मिक जीवन में तो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां तो टाइम है नहीं वेस्ट करने को ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही यही बोला और कुछ नहीं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने, वंदो मुई सावधान मते। अब ये नहीं चलेगा हम इधर भी चटर पटर, इधर भी ये भी मजा ले लो वो भी मजा ले लो। गुरु पदाश्रय सोच समझ कर ही लिया जाता है। अभी तक जो हम गुरु पदाश्रय समझते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम एहसान करते हैं शायद गुरु पदाश्रय लेके गुरुदेव पे, कि भैया इतने शिष्य हो गए, हाँ मैंने भी ले ली दीक्षा, हमने इसको भी दिला दी, इसको भी दिला दी, जैसे गुरु जी पे कुछ एहसान है शायद उनके शिष्य बढ़ा के। लेकिन है उल्टा। और जब तक हम इस जो दूसरा साइड है इसको नहीं समझ लेंगे, तब तक इस कृपा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो हम पर दयालु हुए, हमने उन पे दया नहीं की, इनके शिष्य बढ़ा दिए हमने, उनकी तो टेंशन बढ़ी, उतनों के पाप ढोने पड़ेंगे, उतनों की जिम्मेदारी लेनी है कि इनको सुधार के भगवान तक ले जाना है। तो जब हम इस प्रकार से वंदो मुहि सावधान मते, सावधान होके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे थ्रू आगे जा रहे हैं इस प्रोसेस में वो भी वही हो सावधानी पूर्वक, तो फिर वास्तविक कृपा मिल पाएगी गुरु परंपरा की। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। श्री सुक उवाच, यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। हरि बोल। फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होके अंतर्दृष्टि खो चुका था। ध्यान से श्रवण करेंगे, क्योंकि यही बोला गया है अभी कि ध्यान से सुने, तो ये हमको भी बोला जा रहा है क्योंकि हम भी सुन रहे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र जो है अपने बेईमान पुत्रों के, बेईमान मीन्स जिसका कोई
चरित्र नहीं है, कोई उसके चरित्र में कोई अ, सुलक्षण नहीं है, उसमें कोई सुचिता नहीं है, वो बेईमान। ये शब्द बेईमान जो यहाँ पर दिया गया, वो वैसे नॉर्मल लैंग्वेज, लोकल भाषा में बोला जाता, प्रयोग किया गया, लेकिन ये हिंदी भाषा का नहीं है। बेईमान, ईमान शब्द उर्दू या फारसी से लिया गया होगा। तो मतलब जिनका चरित्र शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, ऐसे पुत्रों के पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में, उसे पता है, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता है ऐसे हैं हमारे पुत्र, एक भी काम का नहीं है, फिर भी वो उनको पाल रहे हैं कि भाई जैसा भी है मेरा ही तो है। ऐसे जैसे कई ऐड भी देखे होंगे, बचपन में देखे थे हमने, कि ऐसा भी है तो मेरा ही है, या जो जो भी समझ लीजिए, वो उनको जैसे भी है, बस हमारे बच्चे तो हमारे ही है ना, कैसे भी है करना तो पड़ेगा इनका पालन। जो भी इनकी अनैतिक, जो अवैधिक अवैधिक जो अवैध इच्छाएं हैं, सब पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी संतानें हैं। इसी भाव से राजा धृतराष्ट्र ने जो बच्चे हैं, उनकी हर विश पूरी करते जा रहे हैं, बचपन से ही नहीं। ये महाभारत तो बहुत लेट में हुआ, वो बचपन से ही तो देख रहे हैं अपने बच्चों की एक्टिविटी। कैसे कोई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं महाभारत कृष्ण ने करवाया, इतने लोग मरवा दिए, ऐसा किया वैसा किया। क्या धृतराष्ट्र गांधारी बचपन से देख नहीं रहे अपने बच्चों के आचरण को? और स्पष्ट है, हमने भी बचपन से ये डायलॉग सुना है, हर दिन सुना है, कि भाई जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, माँ बाप के जैसे होते हैं बच्चे। तो क्या वो बचपन से देख नहीं रहे उनके आचरण को? क्या उन्होंने कोई प्रयास किया उन्हें सही शिक्षा देने के लिए? साथ साथ धृतराष्ट्र ने हमेशा हेल्प की, और साथ में माँ का भाई भी वहां आ गया, और उसको भी श्रेय दिया ना, माँ ने भी तो श्रेय दिया, मेरा भाई रहेगा यहाँ, मेरा भाई मेरे बच्चों को गाइड करेगा। क्यों नहीं उन्होंने उन्हें भगा दिया? अगर इतनी भी दूसरी महिला थी, तो फिर मामा और पिता दोनों की सह पर वे और भी चरित्रहीन होते गए। उनके जो अंदर जो नेचुरल दया है, वो बचपन से ही गायब है। जो महाभारत का युद्ध है, हम सब देखते हैं लास्ट मोमेंट पे, जहां सब फिक्स हो गया है, भगवान शांति दूत बन गए, भगवान का शांति दूत बनना भी फेल हो गया, भगवान कृष्ण भी शांति दूत ना बन पाए, युद्ध अवश्यंभावी हो गया, बस सारे खड़े भी हो गए, और सबने चूज भी कर लिया, और भीष्म पितामह ने भी चूज कर लिया, कौरवों का साथ देना ही होगा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जगत के बड़े बड़े योद्धा सबने चूज कर लिया, हम एक तरफ। ऐसी सीन है जब एक तरफ निर्बल से कुछ दो चार पांच भाई हैं, और उनके साथ दो चार राजा, उनके साथ भी ज्यादा सेना नहीं है, और एक तरफ पूरी पृथ्वी के पूरी सत्ताएं इकट्ठी हैं। ऐसे सीन में भी अर्जुन वहां पर भी दयालु है, जबकि उसे पता है कि भगवान है ये कृष्ण मेरी बगल में है, हम ही जीतेंगे, तभी तो वो भगवान को निहत्था भी स्वीकार करते। वो मूर्ख है क्या? या वो केवल बस दोस्त मान रहे कि मेरा दोस्त मेरे साथ है, तो मैं मर भी जाऊंगा युद्ध में तो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है। वो भी तो जानते हैं ये भगवान है, उन्होंने भी बचपन से अपनी माँ से भगवान की लीलाएं सुनी है, कि इन्होंने 6 दिन में पूतना मारी, अगासुर मारा, बकासुर मारा, कंस उद्धार किया, सब सुना है उन्होंने। अपने मरे हुए गुरु पुत्रों को वापस लाए, गुरु माता को वापस लाके दिए मरे हुए बेटे, सब कथाएं उन्होंने सुनी तो है भगवान की। जरासंध के युद्ध, और वो रण छोड़ बनना, द्वारिकाधीश बनना, सब सुना ही तो है। और साथ में उनसे मित्रवत जो स्नेह है, नेचुरल, वो भी है। तो ऐसे अर्जुन को पूरा विश्वास भी है कि तो भगवान के संरक्षण में हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ऐसे अर्जुन भी, क्योंकि भगवान ने उन्हें इससे पहले भी तो अलग अलग जगह बचाए, जो हम इस श्लोक में श्रवण करने वाले, हमने अभी दिशा कोई दूसरी ले ली है, और इसमें श्रवण भी दूसरी लाइन है। तो अर्जुन को पूरा विश्वास तो है ही कि भगवान हमारा भलाई करेंगे सब, लेकिन फिर भी उनमें दया आ जाती है वहां, कि मेरा गांडी छूट रहा है, मैं कैसे अपने दादा को मारूं, कैसे धृतराष्ट्र पुत्र जो मेरे ही भाई है, ये भी तो, मैं अपने ये चाचा के बच्चों को, इनको कैसे मारूं, रिश्तेदारों को, मैं इन ससुर है यहाँ, कुछ बहुत सारे ससुर हैं, जैसे अभी भी गाँव में भी होता, अब तो नहीं होता, अब वो फेज जाने वाला है लगभग, अब 5 साल के अंदर शायद चला जाएगा।
कि दूर दूर की रिश्तेदारी में भी ससुर हैं तो उनको इज्जत देंगे, ससुर जी ऐसे ऐसे। अब तो अपने को भी कोई नहीं देता। लेकिन ऐसे फिर उस समय तो और चलता था कि इतने सारे अगर धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनके भी अगर ससुर भी हैं, वो भी युद्ध में आए हैं, तो ससुरों को कैसे मारूं, और गुरुपुत्र भी हैं इधर, इनको कैसे मारूं, भीष्म पितामह कैसे। वो वहां रोने लग गए। अर्जुन बोलते मैं वन चला जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं भिक्षुक बन जाऊं, हाँ, मैं भीख मांग के खा लूंगा। इतनी दया है उनके हृदय में, इतने सारी चीजें बचपन से सहने के बाद, बचपन से सहे उन्होंने कौरवों के अत्याचार। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो धृतराष्ट्र पुत्र उनमें बचपन से ही दया नहीं है। बचपन में भी जब पहली बार उन्होंने उनको मारने के लिए प्रयास किया, तब भी उन्हें बच्चों का जो बाल सुलभ एक डर है मरने का, वो नहीं लगा कि ये तो मर ही जाएंगे। क्या मैं सच में चाहता हूँ अर्जुन गायब ही हो जाए धरती से? क्या मैं सच में चाहता हूँ भीम मर ही जाए? किए उन्होंने फिर भी प्रयास। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनके पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में, इसलिए उनका जो पालन पोषण है वो माँ बाप, जो माता पिता की जो बोली जाती नैतिक जिम्मेदारी, उसमें नहीं आता धृतराष्ट्र द्वारा अपने बच्चों को पालना। जब हम नैतिक जिम्मेदारी बोलेंगे कि माता पिता हम हमें पालने पड़ेंगे, तो नैतिकता भी तो सिखाएंगे। वो किसकी जिम्मेदारी? वो पड़ोसी तो आके नहीं सिखाएंगे, गांव वाले, शहर वाले, कोई अन्य। तो इसलिए कहा जा रहा है उनके जो पालन पोषण की जो अपवित्र इच्छाएं हैं, उसके बस में अंतर्दृष्टि खो चुका था। अंतर्दृष्टि स्पष्ट रूप से इसलिए कहा है क्योंकि धृतराष्ट्र के पास बाह्य दृष्टि तो है ही नहीं, और अंतर्दृष्टि भी नहीं है उनके पास। वो विवेक शून्य हो गए हैं, वो कुछ नहीं चला सकते लॉजिक कि भैया राजा तो मेरा भाई था ना, तो उसके पुत्री तो बनेंगे राजा, मुझे तो इमरजेंसी में राजा बनाया गया, और अगर ये भी राजा बनेंगे तो मेरे बच्चों को क्या नुकसान है? ये भी राजकुमारों जैसे सारी सुविधाएं तो मिलेंगी, लाल बत्ती इन्हें भी मिलेंगी, महल भी मिलेंगे, नौकर चाकर मिलेंगे, सब तो मिलेगा ही। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच पा रहे। वो भी वैसे ही सोच रहे कि निपटाओ पांडवों को, तब एक छत्र राज्य मेरे बच्चों का। तो और उसने अपने पितृविहीन भतीजों, जिनके अब पिताजी नहीं है, पिताजी नहीं है मीन्स संरक्षण करता कोई नहीं है, संरक्षण देने वाला धृतराष्ट्र ही उनके संरक्षण देने वाले हैं, पांडवों को जला डालने हेतु लाक्षागृह में आग लगा दी। धृतराष्ट्र भी इस जो ये दुर्घटना है, जो ये साजिश कह सकते हैं, इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि ये शकुनी के ही कारण हुआ है केवल, इसमें सब मिले जुले हैं। सारे कौरव भाई, धृतराष्ट्र और उनके जो साले हैं शकुनी, ये सब मिलजुल के इन्होंने पांडवों को जला देने तक की साजिश रच डाली। सोचिए आग में, और वो भी लाख में, इतनी तेज आग जलेगी और उसमें वो इतनी बुरी तरह जल जाए, चीखे चिल्लाए, जल जल के मरे। सोचो हमें थोड़ा सा आग यहाँ पे या तेल का छींटा गिरता पूरी बनाते हुए, थोड़ी देर के लिए हम बोलते सब चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ, ऐसे ऐसे इसमें क्या लगा दे, हम क्या लगा दे जिससे शांति पड़े। हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग की कि ये पांचों भाई यही जलकर राख हो जाए और तड़प तड़प कर जले, चीखे चिल्लाए। दर्द भी तो होगा, जब तक मरेंगे नहीं तब तक कितना दर्द होगा। हमने बचपन में देखा अपने आंखों के आगे ये, जब बहुत अर्ली एज रही होगी, सेकंड या थर्ड में शायद, हमारे पड़ोस में कोई लेडी थी, इनके घर में कुछ गृह क्लेश हुआ था। पड़ोस में ही कोई माता जी थी, इनके घर में कोई गृहस्थी में कोई गृह क्लेश हुआ, और उन्होंने वो जो कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं, वो छिड़का खुद पे, उससे नहा गई गुस्से में, पति से झगड़ा करते करते, और माचिस की तीली लगा ली। हम लोग तभी स्कूल से आए थे, और फिर वो चिल्ला रही चिल्ला रही चिल्ला रही, बचाओ। अब कौन कैसे बचा पाएगा? अब आग बुरी तरह लग गई और फिर मृत्यु भी हो गई। तो यहाँ पर प्लानिंग की जा रही पांडवों को इस प्रकार की भयावह मृत्यु देने की, वो तड़प तड़प कर जले और मर जाए। मीन्स धृतराष्ट्र इतने विवेक शून्य हो गए, समझ बूझ कर ये कर रहे हैं। उनको उन्होंने वहां जलने के लिए लाक्षागृह में अग्नि तक लगवा दी। यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म ग्रह्यं ग्रह्यं न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रहर हरन्त्याः कुचकुंकुमानि
इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया। यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। और जब भी हम ये श्रवण करें, इसमें जो भी हम शब्द श्रवण करें, साथ साथ अपने दिमाग में तुरंत एक मैसेज भेजें। इसको कहने वाले सुखदेव गोस्वामी, कोई ग्रस्त वक्त नहीं है कि हम कह सकें कि ये भी ग्रस्त के सब विषयों को उपभोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो ये राजा है धृतराष्ट्र, अभी उन्होंने वर्णन किया कि लाक्षागृह में भी आग लगा दी अपने पुत्रों की अनैतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और अब सेकंड श्लोक में वो कहते हैं, जो दुशासन है देवतुल्य राजा, जो देवतुल्य राजा युधिष्ठिर हैं, जो देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है, ऐसे युधिष्ठिर की जो पत्नी है द्रौपदी जी, उनके जब केस खींच कर वो ला रहा है दुशासन, तो अंधे तो है धृतराष्ट्र, बहरा थोड़ी ना है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। एक बार कह दे आदमी तो लगे अंतरात्मा की आवाज आई, फिर ये बाद में बाहर से चुप हो गया कि दुशासन, ऐसा एक बार भी नहीं बोला। बस चुपचाप उसको सुनते रहे, सुन के देखते रहे, क्योंकि सुन के भी हम देखते ही हैं। बाल खींचने के निंदनीय कार्य से मना नहीं किया। और यहाँ तक कि जिसके बाल खींचे जा रहे हैं वो रुदन कर रही है, और वो गूंगा होके नहीं रो रही, आंसू आंसू नहीं बहा रही, शोर कर करके रो रही है, उच्च स्वर से रो रही है। और इतने आंसू निकल गए कि जो उन्होंने श्रृंगार के लिए अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर जो कुमकुम लगाया है, जो आंसू निकले, यहाँ से निकले और वक्षस्थल तक गए, वो सारा कुमकुम भी उनसे धुल गया। तो वो इतने हल्के आंसू भी नहीं थे, इसका मतलब कंटिन्यूअसली इतने सारे आंसू निकले। द्यूते तत्त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनं गतस्य न याचतो अदात् समयेन दायम् तजोजुषाणो यदजात शत्रोः। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु हैं, जिनके कोई शत्रु नहीं है जगत में, उनका कोई ऐसा आचरण ही नहीं है, उनका कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है जिससे कोई दुश्मन बने। न वो किसी से ऊंची आवाज में बोलते, ना झूठ बोलते, ना झगड़ा करते, कुछ भी नहीं। जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं अच्छा बच्चा होना, अच्छा ऐसे इंसान होना, ऐसे है युधिष्ठिर महाराज, जो कि होना बहुत मुश्किल है इस जगत में। ऐसे वो अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु नहीं है। जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए। आज पूरी तैयारी के साथ उन्हें बुलाया गया है, इसी सोच के साथ कि आज इसको ऐसे हम हरा देंगे और ये किया जाएगा, फुल प्रूफ प्लानिंग है। किंतु चूंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था, अतः वे जंगल चले गए। वो जान रहे हैं हमें छल से हराया गया है, लेकिन वो तो खुद सत्यनिष्ठ है, उन्होंने व्रत लिया सत्य के पालन का, तो वो चुपचाप जंगल भी चले गए, जैसी शर्त लगी थी कि जो हारेगा। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए, तब उन्होंने अपने साम्राज्य का जो उन्होंने फिर साम्राज्य का जो अपना जो न्यायोचित भाग है, जो धर्मगत है, जो धर्म संगत है कि ये होना चाहिए, इतना हिस्सा मिलना चाहिए, वो वापस मांगने की याचना की, प्रार्थना की। वहां पे तड़ी से जाके खड़े नहीं हो गए ऐसे, दो अब हमारा वापस आ गए, हम यही चाहते थे ना, तुम हो गया जंगलवास, अब दे दो हमारा, ऐसा नहीं बोला, याचना की। तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने इसे देने से अस्वीकार कर दिया। तो वही धृतराष्ट्र, वह भी जिंदा है, वही धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि वो तो नहीं मिल सकता बेटा, अब तो राजा कोई और है, तुम लेट में आए हो। और यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि हरे जगाद कृष्णा, कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज तो।
यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशः। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में सभा में भेजा था, धृतराष्ट्र की सभा में। और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म देव द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन जो हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। यद्यपि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को भी भेजा वहां पर कि आप जाइए, अब बात कीजिए हमारे राज्य के लिए शांति पूर्वक, ताकि हमें हमारे लायक कुछ प्राप्त हो जाए और हम चले जाएंगे। लेकिन जब भगवान ने बोला होगा तो जो भगवत वाणी होगी वो हम जैसी तो होगी नहीं, कि भैया जैसे हम बोलना शुरू करते हैं तो पब्लिक गप भी मार रही होती है, क्योंकि पब्लिक उतना हमसे रिलेट नहीं हो पा रही, या हमारे उतने हमारी जो वाणी शक्ति है उसमें उतनी पावरफुल नहीं होगी, यही बोल सकते हैं। पब्लिक गप भी मारती, लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जब कह रहे हैं, भीष्म जैसे जो लोग हैं वो अमृत तुल्य उन्हें सुन रहे हैं भगवत वाणी को, लेकिन स्पष्ट कहा जा रहा है जिनके पास पूर्व जन्मों का या पूर्व कर्मों का कुछ भी पुण्य नहीं है, जैसे धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन है, तो उन्होंने ऐसे भगवान की बातों को भी सीरियसली नहीं लिया। इसीलिए डेली जब भी हम प्रसाद सेवन करते हैं 3 बार, तो स्पष्ट कहते हैं, माँ प्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। ये महाभारत का ही श्लोक है जो यहाँ ऐड किया गया है भोजन प्रार्थना के साथ। महाप्रसादे, भगवान का जो अन्न प्रसाद है, ब्राह्म महाप्रसादे गोविंद नाम, भगवान का जो दिव्य नाम है, पवित्र नाम है। ब्राह्मणी, जो आचरणशील ब्राह्मण है। वैष्णवे, और जो आचरणशील वैष्णव हैं, उनमें जिनके अल्प पुण्य है, और दूसरे एंगल से कह सकते हैं जिनके पाप अधिक है, उनका कभी भी विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। यदोपुहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्र दृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे, जो वहां पर बोले जाने चाहिए थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तब जो राजा धृतराष्ट्र है, उन्होंने विदुर जी को बुलाया सलाहकार के रूप में और उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, बताओ बताओ ऐसे सीन में। तो विदुर जी आए राजमहल में, उन्होंने जो उन्हें उपदेश किया, आज भी वो जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए ग्रहणीय है। और उस समय भी वे जो दक्ष मंत्री थे उनके द्वारा अनुमोदित थे। विदुर जी द्वारा दिए गए राजनीतिक सुझाव कल्याणकर होते हैं। जिस तरह आधुनिक काल में, जैसे आज के समय में जिस प्रकार से अधिकतर बोला जाता है कि चाणक्य जी ने ऐसा बोला, चाणक्य जी ने, तो उस समय जो विदुर जी के जो वचन है वो नहीं प्रासंगिक थे। अजात शत्रोः प्रतीयच्छ गायम् तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र विकोदराहि स्वसन्रुषा यत्त्वमलं विभेषि। विदुर जी ने कहा, आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, जिसका कोई शत्रु नहीं है, और वह आपके अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है। हरि बोल।
जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की भांति भारी उच्छ्वास ले रहा है। आप निश्चित ही उससे भयभीत हो। बहुत ही सार युक्त ये लाइन्स है विदुर जी की। विदुर जी ने बोला कि जो उनके लिए बनता है हिसाब से, तो बोल सकते जो न्याय संगत है, जो सही से बन रहा है, जो लॉजिक है कि भाई इतना मिलना चाहिए, इतना आप दे दो, क्योंकि उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं है। वो मीन्स उनके कोई ऐसे कार्य भी तो नहीं है कि उनको कोई शत्रु बन पाए, उनका ऐसा आचरण नहीं है। साथ में स्पष्ट बोले विदुर जी, वैसे सलाहकार नहीं है जो बोले हाँ जी महाराज, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे महाराज, आप बहुत महान है, इतने बड़े राज्य के आप राजा हैं, आपके इतने शक्तिशाली 100 पुत्र हैं, आपको क्या टेंशन, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पांडवों से क्या डरना, ऐसे कुछ नहीं बोलते। विदुर जी स्पष्ट कहते, जहाँ पर स्पष्ट कहना हो, वह आपके अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। कह रहे आपके गड़बड़ियों के कारण, आपने जो बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, उनके कारण वो भयंकर कष्ट सहे हैं। स्पष्ट शब्द अकथनीय, कहे भी नहीं जा सकते। इतने खतरनाक खतरनाक, इतने महान महान दुख उन्होंने आपकी वजह से सहे हैं। आपके कारण जो आपकी गलतियां हैं वो उन्होंने झेली, क्योंकि जो आपने बिहेव किया उनके साथ, उसकी वजह से उन्होंने कष्ट झेला। और वो अपने छोटे भाइयों सहित, अपने चारों भाइयों सहित वो अभी भी वेट कर रहे हैं। वो वेट वाली फॉर्म में है, अभी वेट वाली स्थिति में कि हम वेट करते हैं, देंगे अभी ताऊ जी कुछ देंगे हमें। साथ साथ एक और लाइन स्पष्ट कही कि उसके जो छोटे भाई हैं उनमें से जो भीमसेन है, वो सांप जैसी फुफकारें ले रहा है अभी आपके इन कार्यों के लिए, क्योंकि सभी तो हांजी वाले नहीं हो जाएंगे। त्रिनादपि सुनीचेन, कोई ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे ठीक है बेटा समय आने दो। तो भीमसेन उनमें से ही है जो तुरंत विरोध करते हैं। जब द्रौपदी जी का चीर हरण वाला प्रसंग चल रहा था, एक भीमसेन ही थे जिन्होंने बोला कि मैं अपने भाई की वजह से यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने हमें भी हार दिया है, हमें इसके अंडर में ही चलना है, ये हमसे बड़ा है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं लूंगा प्रतिशोध। दुशासन तेरी इस जंगा को मैं फाड़ूंगा, इस पे तू द्रौपदी जी को बिठाने का प्रयास कर रहा है, मैं इसको एक दिन फाड़ूंगा, अभी मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं एक दिन ये प्रतिशोध लूंगा। भीमसेन ने वहां पे फिर दीनता नहीं दिखाई। तो वो कह रहे हैं विदुर जी की भीमसेन अभी प्रतीक्षा कर रहा है बदले की, और वो सांप जैसे तैयार है बदला लेने को। जिस प्रकार कोई सांप प्रतिशोध वाली फीलिंग में हो, तो बस अब कोई रोक नहीं पाएगा। आप निश्चित ही उससे भयभीत हो, तुम्हें डरना चाहिए महाराज भीमसेन से। और वही वही हुआ भी पूरे प्रसंग में, महाभारत में भी हमने देखा, जो युद्ध धृतराष्ट्र उनके हृदय में जो ज्यादा शत्रुता, वो भीमसेन को ही लेके है। उनको भी यही लगता कि ये नहीं होता तो बस हो जाता सब ठीक। और शुरू से ही दुर्योधन को भी ये लगता है भीमसेन हट जाए रास्ते से तो हो जाए कुछ। तो साथ साथ आगाह भी कर रहे हैं विदुर जी, अच्छे सलाहकार, सही सलाहकार, एक सच्चे सलाहकार के रूप में हम सभी को भी जीवन में आवश्यकता होती है ऐसे ही सही सलाहकारों की, क्योंकि सलाहकार का मेन रोल हमारे जीवन में, हमें कैसी सलाहें मिल रही हैं। एक ही सीन में दो प्रकार की सलाहें हमें दो दिशाओं में ले जा सकते हैं, एक हमारे पतन की ओर, एक हमारे उन्नति की ओर। कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमसे दुर्व्यवहार कर दे, एक व्यक्ति ने हमें सलाह दी जाके दो झापट कस के आ जाओ उसके, हो जाएगा, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा, दो गाली भी बक दो, मन हल्का, बस मन भारी नहीं रखना। एक ने सलाह दी, आप मन भारी रखो, लेकिन इस भारी मन की एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर फोकस करो, आप और अच्छे होते जाओ, आप इतना आगे बढ़ जाओ कि आपको छू ना पाए, यही आपका वास्तविक प्रतिशोध होगा। तो दोनों सलाहों ने हमारे जीवन को अलग अलग दिशाएं दे दी, एक ने हमें खड्डे की ओर ले गई, एक हमें आकाश की ओर ले गई। पार्थास्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् शक्षिति देवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेष निर्देव देवः। भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया है, और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं।
वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं और वे उन सबके स्वामी हैं। विदुर जी की जो बातें हैं ना, जैसे हम कहते ही हैं, हम नॉर्मली ऐसे बोलते तो है कि जो भक्त होंगे उनमें दिमाग होता है, भगवान दिमाग देते हैं, एक एक शब्द पावरफुल होता है, लेकिन हम उतना फील नहीं कर पाते कि हाँ सच में होगा। लेकिन जब हम सुनते हैं उन वाणियों को तो समझ पाते हैं। विदुर जी की एक एक लाइन में टोंट भी होगा, जो जो चाहिए वो सब होगा, और शब्द भी ऐसे कलेक्ट किए होंगे कि जो बस चोट मारे। और ऐसे भी होंगे कि जो जब इतिहास देखा जाए तो विदुर जी के एंड पे कोई गलतियां ना निकले कि विदुर ने सही सलाह नहीं दी थी, उन्हें तो बुलाया गया था सलाह देने के लिए, सही सलाह नहीं दी। वो ऐसा भी कुछ नहीं छोड़ते अपने एंड पे आधा कि मेरे पे कोई बात आए। तो विदुर जी हर प्रकार से स्पष्टता से उन्हें समझाना चाह रहे हैं जो सत्य है, वास्तविक। विदुर जी स्पष्ट कह रहे हैं क्या? भगवान मुकुंदो, स्पष्ट शब्द है भगवान। यहाँ पर ये नहीं बोला द्वारिका के राजा, जो द्वारिका जीती है जिन्होंने, द्वारिका के राजा। भगवान मुकुंदो, जो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान उन्हें भी तो पता रहा होगा, जब आज के जिस युग में जो मांसाहारी या किसी प्रकार के भी जो जीव हैं, सबको पता है भगवान बोल के किसी को बोला जाता है वो कुछ बड़ा होता है, ऐसा मानते हैं। तो फिर धृतराष्ट्र ने भी तो सुना ही होगा ये शब्द भगवान, क्योंकि उस समय तो वेद व्यास जी भी उपस्थित हैं, भीष्म पितामह उपस्थित हैं, इतने बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं, तो उन्होंने भी सुना ही होगा भगवान शब्द। तो स्पष्ट विदुर जी कहते हैं भगवान मुकुंदो, भगवान श्री कृष्ण ने अब ठेकेदारी ले ली है पृथा पुत्रों की, कुंती जी के पुत्रों की। उन्होंने उनको अब अपने साथ में ले लिया, उन्होंने उनका भार ले लिया, जिम्मेदारी ले ली है। संसार के सारे राजा, और एक राजनीतिक स्थिति भी क्लियर करते जा रहे हैं, इमोशनली नहीं बोल रहे, डरा नहीं रहे, वो भगवान है, वो उनकी टीम में, अब तुम देखो। जैसे हम लोग इमोशनली किसी को देखते गांव में कोई श्राप देते हैं, अब सच्चा होगा वो देवता, सच्चा होगा भगवान, ऐसा होगा तुम्हारा। ऐसा नहीं कर रहे विदुर जी, इमोशनल वो नहीं कर रहे, उनको एक प्रैक्टिकली पॉलिटिकली भी समझा रहे, एक राजनीतिक रूप से भी समझा रहे स्थिति को, कि जो सारे राजा हैं विश्व भर के वो भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जिम्मेदारी अब ले ली है, और भगवान श्री कृष्ण अपने जो घर है, जो द्वारिका है, वहां पर यदुकुल के अन्य राजा हैं जो उनके साथ, जो राजकुमार है इतने सारे उनके साथ उपस्थित हैं। कैसे राजकुमार, कैसे राजा है वो नॉर्मल राजा, नॉर्मल राजकुमार नहीं है। राजकुमार भी कैसे है वो, जो हम सुनते हैं प्रद्युम्न जैसे राजकुमार है वो, जो अर्ली एज में 16-17 ईयर में ही मात्र सम्रासुर जैसे पावरफुल असुर का वध कर दे, ऐसे राजकुमार है वो। और बहुत ही पावरफुल राजा, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है। यहाँ पर कोई अशेष मीन असीम, जिनको हम काउंट न कर पाए, इतने राजाओं को जीत लिया है, और भगवान उनके साथ प्रेजेंट है, और साथ में उनके स्वामी हैं, वो सब भगवान के अनुशासन में चल रहे हैं। अभी भगवान से वो पृथक पृथक स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं चल रहे, भगवान के अनुशासन में है। तो उन्हें स्पष्ट कर रहे हैं राजनीतिक स्थिति भी, कि गलत फहमी में मत जियो, भगवान उपस्थित है इस धराधाम पे, और भगवान ने ले ली अब इनकी जिम्मेदारी, और हर प्रकार से परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है। स एष दोषा पुरुष द्विडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीस्त्य जासस्व सैवं कुल कौशलाय। आप साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने कभी गलती न करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हो, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, क्योंकि आप इस तरह से श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं, अतएव आप समस्त शुभ गुणों से विहीन हैं। आप यथाशीघ्र
इस दुर्भाग्य से छुटकारा पा लें और सारे परिवार का कल्याण करें। अगर हम स्पष्टतया सुने तो हम समझ पाएंगे कि महाभारत भगवान कृष्ण ने नहीं कराई, महाभारत उन्होंने ही कराई जिन्होंने कीमत ढोई। कहते हैं ना सरल भाषा में, जो खड्डा खोदता है दूसरे के लिए लास्ट में खुद ही गिरता है। तो उन्होंने ही खोदा था, उन्होंने ही वो युद्ध की सब तैयारी की, उन्होंने ही कीमत चुकाई, उनके एक भी पुत्र नहीं बचा। स्पष्ट विदुर जी का एक एक शब्द कितना पावरफुल है। इसीलिए कहा जाता है वैदिक साहित्य का जो आश्रय नहीं लेगा वो अपने आप में ही खुद से खुद कुछ ना कुछ सोच ले और खुद ही कुछ इमेजिन कर ले। और सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसे अजीब अजीब से भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। कभी गलती से अगर खोल दो तो ऐसे एक आध दिख जाते हैं। कोई बोलते हैं कि अर्जुन पे तो दिमाग नहीं था, वो तो बस आंख से वह चिड़िया पे फोकस कर रहा था, वो बाहर नेचर की ब्यूटी एंजॉय नहीं कर पाया। ऐसे जो जो भी, अभी उस प्रसंग में नहीं जाना हमको। मीन्स सार तत्व तो ये कि वैदिक साहित्यों का अध्ययन बहुत आवश्यक है अगर आपको मटेरियल लाइफ भी ठीक से जीनी है। अब वो समय नहीं है कि बोले ये मटेरियल जिंदगी तो खुद ही चलती है, छोड़ो आध्यात्मिक कौन दिख रहा। अब मटेरियल भी ठीक से जीनी है तो वैदिक साहित्य श्रवण करने पड़ेंगे। अब समय बहुत कम है, हम जल्दी से इसके एक्सप्लेनेशन को आगे ले चलते हैं। आप साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का विदुर जी कह रहे हैं। अब दुर्योधन जो है वो बिल्कुल बोले कि अपराध जो है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो या जो अपराध अगर कोई विग्रह धारण करके आए तो वो दुर्योधन है। और लेकिन आप उसको पाल ऐसे रहे हो जैसे वो ऐसा बेटा आपको जो कभी गलती नहीं कर सकता, बस मेरा बेटा बहुत बढ़िया, ये कोई गलती नहीं कर सकता, ऐसे पालन कर रहे हो। लेकिन वह भगवान से ईर्ष्या करता है, किंतु वो भगवान श्री कृष्ण से जलता है। स्पष्ट कह रहे ईर्ष्या करता है तुम्हारा बेटा भगवान से। और इस तरीके से आप एक अभक्त को आश्रय दे रहे हो, एक अभक्त को शरण दे रहे हो। इसलिए आपका भी कोई शुभ गुण नहीं बचा है, कुछ भी शुभ आपके कोटे में नहीं बचा, आपके भाग्य में कुछ भी शुभ नहीं बचा है, कुछ भी पुण्य, कुछ बढ़िया, कुछ ऐसा कुछ नहीं बचा, सब जीरो है। आप यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पाले, जितनी जल्दी हो सके। जो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य क्या, एक अभक्त को शरण देने का दुर्भाग्य। भगवत विमुख, भगवत विमुख ऐसा नहीं कि जो बोल सकते हैं एक भगवत विमुख वो भी तो होते हैं ना जिनको अभी पता ही नहीं होता इस दुनिया का ना, उन तक प्रचार ही नहीं हुआ है, वो खा रहे कुछ भी। हम सब भी शायद, हम सब तो नहीं कह भी, हम लोग भी उनमें से, मैं अपने लिए पर्सनली कहूँ हम भी उन्हीं कैटेगरी में से आते हैं। सब खा रहे अंट संट, ऐसे अंट संट आचरण है, तो तब तक पता नहीं है, तब तक प्रचार पहुंचा नहीं है। एक वो भी होंगे। लेकिन जो दुर्योधन है उसको सब पता है, वो सब जान रहा है, तब भी सब कर रहा है। ऐसे को आश्रय दे रहे हैं धृतराष्ट्र। इसको ही स्पष्ट जो कहते हैं ना वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, यही से समझ पाएंगे हम। तो पांडव है भगवान के शुद्ध भक्त और उनको तंग करते रहते हैं रात दिन दुर्योधन, यहाँ तक कि प्राण हानि तक कर देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी आश्रय दे रहे हैं धृतराष्ट्र, इसलिए उनकी हर प्रकार से दुर्गति हुई। सब होते हुए भी उनको कुछ का भी सुख नहीं मिल पाया। वो कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके इस दुर्भाग्य से छुटकारा पा लो और सारे परिवार का कल्याण कर लो। मतलब संकेत में कह दिया है, वरना सारा परिवार जाएगा, सारा ही खानदान जाएगा अगर आप इसी इन्हीं हरकतों को कंटिन्यू करते रहे। ऐसे कार्य प्रणाली आपकी रही, कार्यशैली, इसमें हमारे लिए बहुत सारे लेसन हो सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं अपने संतानों को हैंडल टैकल करने की। और वो हम क्या कर पाएंगे, भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान आप हमें इस प्रकार का बुद्धि विवेक दे कि हम आचरण कर पाए। स्वयमाचरते, जब हम आचरण करेंगे तो वो तो बेचारे कॉपी ही करते हैं, वो समझ नहीं पाते। कितना इनको लेक्चर दे लो, लेक्चर दे लो बड़े बड़े, और सॉफ्टवेयर ही नहीं होता बच्चों में वो समझ पाए। वो केवल देखते कि करते क्या है, वो कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो शराब ज्यादा ही पीते हैं, तो होना तो उल्टा चाहिए कि उनके बच्चे ना पिए, वो समझे कि भैया इससे हमारा घर बर्बाद हुआ है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है बच्चे भी वही करते हैं, क्योंकि वो है, वो आचरण से ही नीचे जाता है। ऐसा बहुत रेयर होगा कि पिताजी ने बहुत शराब पी जीवन बर्बाद किया, हम नहीं पिएंगे, बहुत रेयर परसेंटेज होगा, अधिकतर वैसे ही होंगे।
तो बस हम भगवान को अगर प्रार्थना करें, हरि गुरु वैष्णव अनुशासन में जीवन को चलाएं, तो फिर भगवान की कृपा से सब हो पाएगा। चलिए आज की इस कक्षा को हम यहाँ पे विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि